चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। आज की वीडियो की में हम डिस्कस करने वाले हैं लेटेस्ट एनटीए यूजीसी नेट कॉमर्स सिलेबस 2023। सब्जेक्ट कॉमर्स, पेपर कोड है 08। यूजीसी नेट कॉमर्स पेपर 2 सिलेबस 2023। यूनिट 1 बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस। यूनिट 2 अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। यूनिट 3 बिजनेस इकोनॉमिक्स। यूनिट 4 बिजनेस फाइनेंस। यूनिट 5 business statistics and research mathematics. Unit 6 business management and human resource management. Unit 7 banking and financial institution. Unit 8 marketing management. Unit 9 legal aspect of business. Unit 10 income tax and corporate tax planning. चलिए इन डिटेल डिस्कस करते हैं यूनिट वाइज। यूनिट 1 बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस। फर्स्ट है कॉन्सेप्ट्स एंड एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। इसके अंडर है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक सिस्टम, इकोनॉमिक पॉलिटिक्स, मॉनेटरी एंड फिजिकल पॉलिसीज, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, रोल ऑफ एनवायरनमेंट इन बिजनेस, लीगल एनवायरनमेंट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, FEMA, socio-cultural factor and their influence on business, corporate social responsibilities, CSR, scope and importance of international business, globalization and its diverse modes of entry into international business, theories of international trade, government intervention in international trade, tariff and non-tariff barriers, India's foreign trade policy. Second है foreign direct investment FDI and foreign portfolio investment FPI. इसके अंदर है types of FDI, cost and benefits of FDI to home and host countries, trades in FDI, India's FDI policy. थर्ड है बैलेंस ऑफ पेमेंट्स BOP। इसके अंदर है इम्पोर्टेंस एंड कंपोनेंट्स ऑफ BOP। फोर्थ है रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। इसके अंदर है लेवल्स ऑफ रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, ट्रेड क्रिएशन एंड डाइवर्शन effects, regional trade agreements, European Union EU, Asian SAARC, NAFTA। सिक्स्थ है इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस। इसके अंडर है IMF, वर्ल्ड बैंक, UNCTAD। सेवन्थ है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस WTO फंक्शंस। इसके अंदर है फंक्शंस एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ WTO, एग्रीकल्चर एग्रीमेंट, गेट्स, ट्रिम्स। यूनिट 2 अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। इसके अंदर है फर्स्ट बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। इसके अंदर है कंपोनेंट्स एंड पोस्टुलेट्स। सेकंड है पार्टनरशिप अकाउंट्स। इसके अंदर है एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, रिजोल्यूशन एंड इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनरशिप। थर्ड है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। इसके अंदर है इशू, forfeiture and reissue of shares, liquidation of companies, acquisition, merger, amalgamation and reconstruction of companies। फोर्थ है होल्डिंग कंपनीज अकाउंट्स। फिफ्थ है कॉस्ट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इसके अंडर है मार्जिनल कॉस्टिंग एंड ब्रेक इवन एनालिसिस, स्टैंडर्ड
costing, budgetary control, process costing, activity based costing, ABC, costing for decision making, life cycle costing, target costing, Q costing and JIT. सिक्स्थ है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एनालिसिस, इसके अंडर है रेशियो एनालिसिस, फंड्स फ्लो एनालिसिस, कैश फ्लो एनालिसिस। एट्थ है ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, इसके अंडर है इन्फ्लेशन अकाउंटिंग, एनवायरमेंटल अकाउंटिंग। नाइन्थ है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड IFRS। टेंथ है ऑडिटिंग, इसके अंडर है इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल ऑडिटिंग, वॉचिंग, वेरिफिकेशन एंड वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड ऑडिट रिपोर्ट, कॉस्ट ऑडिट। 11th है रिसेंट ट्रेंड्स इन ऑडिटिंग, मैनेजमेंट ऑडिट, एनर्जी ऑडिट, एनवायरमेंट ऑडिट, सिस्टम्स ऑडिट, सेफ्टी ऑडिट। यूनिट 3 बिजनेस इकोनॉमिक्स। फर्स्ट है मीनिंग एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, सेकंड है ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस फर्म्स, थर्ड है डिमांड एनालिसिस, इसके अंडर है लॉ ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड इट्स मेजरमेंट्स, रिलेशनशिप बिटवीन AR एंड MR। फोर्थ है कंज्यूमर बिहेवियर, इसके अंडर है यूटिलिटी एनालिसिस, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। फिफ्थ है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस, इसके अंडर है लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल 3। सेवंथ है थ्योरी ऑफ कॉस्ट, शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व। एट्थ है प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर डिफरेंट मार्केट फॉर्म्स, इसके अंदर है परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ओलिगोपोली, प्राइस लीडरशिप मॉडल, मोनोपोली, प्राइस डिटर्मिनेशन, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। नाइन्थ है प्राइसिंग स्ट्रेटजीज, प्राइस स्क्रीमिंग, इसके अंदर है प्राइस स्क्रीमिंग, प्राइस पेनर्वेशन, पैक लोड प्राइसिंग। यूनिट 4 है बिजनेस फाइनेंस। फर्स्ट स्कोप एंड सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, इसके अंडर है लीज फाइनेंसिंग, सेकंड है कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड टाइम वैल्यू ऑफ मनी, थर्ड है कैपिटल स्ट्रक्चर, फोर्थ है कैपिटल बस्टिंग डिसीजन, इसके अंडर है कन्वेंशनल एंड साइंटिफिक टेक्निक्स ऑफ कैपिटल बस्टिंग एनालिसिस। फिफ्थ है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, इसके अंडर है डिविडेंड डिसीजंस थ्योरीज एंड पॉलिसीज। सेवंथ है रिस्क एंड रिटर्न एनालिसिस, इसके अंडर है एसेट सिक्योराइजेशन, इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम। और सेवंथ है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, इसके अंडर है एक्सचेंज रेट रिस्क एंड हेडिंग। यूनिट 5 है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च मेथड्स। फर्स्ट है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, सेकंड है मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन, थर्ड है मेजर्स ऑफ स्क्यूनेस, फोर्थ है correlation and regression of two variables, फिफ्थ है probability, इसके अंडर है approaches to probability, Bayes theorem। सेवंथ है probability distribution, इसके अंडर है binomial portion and normal distribution। एट्थ है रिसर्च, इसके अंडर है कॉन्सेप्ट एंड टाइप्स, रिसर्च डिज़ाइन। नाइन्थ है डाटा कलेक्शन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा। टेंथ सैम्पलिंग एंड
एस्टिमेशन इसके अंडर है, कॉन्सेप्ट्स, मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग, प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी मेथड्स, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, सेंट्रल लिमिट थ्योरम, स्टैंडर्ड एरर, स्टैटिस्टिक्स एस्टिमेशन, स्टैटिस्टिकल एस्टिमेशन। 11th है हाइपोथेसिस टेस्टिंग, इसके अंडर है जेड टेस्ट, टी टेस्ट, एनोवा, ची टेस्ट, मॉन्विल्ट्री टेस्ट, यू टेस्ट, क्रूशियल टेस्ट, क्रूशियल विलेसिस टेस्ट, एच टेस्ट, रैंक कोरिलेशन टेस्ट। 12th है रिपोर्ट राइटिंग। यूनिट 6 बिजनेस मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। फर्स्ट है प्रिंसिपल्स एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। सेकंड है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, इसके अंडर है फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, स्पैन ऑफ कंट्रोल। थर्ड है रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी, इसके अंडर है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड डिसेंट्रलाइजेशन। फोर्थ है मोटिवेशन एंड लीडरशिप, इसके अंडर है कॉन्सेप्ट एंड थ्योरीज। फिफ्थ है कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड बिजनेस एथिक्स। सिक्स्थ है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, इसके अंडर है कॉन्सेप्ट, रोल एंड फंक्शंस ऑफ एचआरएम, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, सक्सेशन प्लानिंग। सेवेंथ है कंपनसेशन मैनेजमेंट, इसके अंडर है जॉब इवेल्युएशन, इंसेंटिव्स एंड फ्रिंगे बेनिफिट। एट्थ है परफॉर्मेंस अप्रेजल इंक्लूडिंग 360 डिग्री परफॉर्मेंस अप्रेजल। नाइन्थ है collective bargaining and workers participation in management। 10th है personality, इसके अंदर है perception, attitudes, emotions, group dynamics, power and politics, conflict and negotiation, stress management। 12th है organizational कल्चर, इसके अंदर है ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन चेंज। यूनिट 7 बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। फर्स्ट है ओवरऑल ओवरव्यू ऑफ इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। सेकंड है टाइप्स ऑफ बैंक्स, इसके अंदर है कॉमर्शियल बैंक, रीजनल रूरल बैंक, आरआरबीएस, फॉरेन बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स। थर्ड है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसके अंदर है फंक्शंस, रोल एंड मॉनेटरी पॉलिसी मैनेजमेंट। फोर्थ है बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स इन इंडिया, इसके अंदर है बेसल नॉर्म्स, रिस्क मैनेजमेंट, एनपीए मैनेजमेंट। फिफ्थ है फाइनेंशियल मार्केट्स, इसके अंदर है मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट। सिक्स्थ है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इसके अंडर है डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, डीएफआईएस, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, एनबीएफसीएस, म्यूचुअल फंड्स, पेंशन फंड्स। सेवंथ है फाइनेंशियल रेगुलेशन इन इंडिया, फाइनेंशियल रेगुलेटर्स इन इंडिया। एट्थ है फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स इंक्लूडिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन। नाइन्थ है डिजिटेशन ऑफ बैंकिंग, डिजिटलाइजेशन ऑफ बैंकिंग एंड अदर फाइनेंशियल सर्विस, इसके अंदर है इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, डिजिटल पेमेंट सिस्टम। 10th है इंश्योरेंस
टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस इंश्योरेंस इसके अंडर है टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस, लाइफ एंड नॉन लाइफ इंश्योरेंस, रिस्क क्लासिफिकेशन एंड मैनेजमेंट, फैक्टर्स लिमिटिंग द insurability of risk, reinsurance, regulatory framework of insurance, IRDA and its role. Unit 8 है marketing management. First है marketing concepts and approaches, marketing channels, marketing mix, strategic marketing planning, market segmentation, targeting and positioning. सेकंड है प्रोडक्ट डिसीजन, इसके अंदर है कॉन्सेप्ट, प्रोडक्ट लाइन, प्रोडक्ट मिक्स, डिसीजन प्रोडक्ट लाइफ सर्कल, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट. थर्ड है प्राइस डिसीजन, फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, प्राइस पॉलिसीज एंड स्ट्रेटजीज. फोर्थ है प्रमोशन डिसीजन, इसके अंदर है रोल ऑफ प्रमोशन इन मार्केटिंग, प्रमोशन मेथड, एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग, पब्लिसिटी, सेल्स प्रमोशन टूल्स एंड टेक्निक्स, प्रमोशन मिक्स. फिफ्थ है डिस्ट्रीब्यूशन डिसीजन, इसके अंदर है चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, चैनल मैनेजमेंट. सिक्स्थ है कंज्यूमर बिहेवियर, इसके अंदर है कंज्यूमर बाइंग प्रोसेस, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग कंज्यूमर बाइंग डिसीजन. सेवंथ है सर्विस मार्केटिंग. एट्थ है इन मार्केटिंग, इसके अंदर है सोशल मार्केटिंग, ऑनलाइन मार्केटिंग, ग्रीन मार्केटिंग, डायरेक्ट मार्केटिंग, रूरल मार्केटिंग, CRM. एट्थ है लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट. यूनिट 9 है लीगल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस. फर्स्ट है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, इसके अंडर है एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, कैपेसिटी ऑफ पार्टीज, फ्री कंसेंट, डिस्चार्ज ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, ब्रांच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, breach of contract and remedies against breach, quasi contract. सेकंड है स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स, इसके अंदर है कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ इंडेमनिटी एंड गारंटी, कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ बेलमेंट एंड प्लेज, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी. थर्ड है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930, इसके अंदर है सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल, डॉक्ट्रिन ऑफ कैवेट एम्परर, राइट्स ऑफ अनपेड सेलर एंड राइट ऑफ बायर. फोर्थ है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881, इसके अंदर है टाइप्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स, नेगोशिएशन and assignment, dishonor and discharge of negotiable instrument. फिफ्थ है द कंपनीज एक्ट 2013, इसके अंदर है नेचर एंड काइंड्स ऑफ कंपनीज फॉर्मेशन, मैनेजमेंट, मीटिंग एंड वाइंडिंग अप ऑफ अ जॉइंट स्टॉक कंपनी. सिक्स्थ है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, इसके अंडर है स्ट्रक्चर एंड प्रोसीजर ऑफ फॉर्मेशन ऑफ LLP इन इंडिया. सेवंथ है द कंपटीशन एक्ट 2002, इसके अंडर है ऑब्जेक्टिव्स एंड मेन प्रोविजंस. एट्थ है द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, इसके अंडर है ऑब्जेक्टिव्स एंड मेन प्रोविजंस, साइबर क्राइम्स एंड पेनल्टीज. नाइन्थ है द RTI एक्ट 2005,
इसके अंडर है ऑब्जेक्टिव्स एंड मेन प्रोविजंस। 10th है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स IPRS। इसके अंडर है पेरेंट पेरेंटल पेरेंट्स trademarks and copyrights, emerging issues in intellectual property। 11th है goods and service tax GST। इसके अंडर है objectives and main provisions, benefits of GST, implementation mechanism, working of dual GST। Unit 10 इनकम टैक्स एंड कॉरपोरेट टैक्स प्लानिंग। इसके अंडर है फर्स्ट है इनकम टैक्स। इसके अंडर है बेसिक कॉन्सेप्ट्स, रेजिडेंशियल स्टेटस एंड टाइप्स, टैक्स इंसिडेंस, exempted incomes, agricultural income, computation of taxable income under various heads, deduction from gross total income, assessment of individuals, clubbing of income। सेकंड है इंटरनेशनल टैक्सेशन। इसके अंदर है डबल टैक्सेशन एंड इट्स अवॉइडेंस मैकेनिज्म, ट्रांसफर प्राइसिंग। थर्ड है कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग। इसके अंदर है कॉन्सेप्ट्स एंड सिग्निफिकेंस ऑफ कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग, टैक्स अवॉइडेंस versus tax evasion, techniques of corporate tax planning, tax considerations in specific business situations, make or buy decisions, own or lease on asset, retain, renewal or replacement of asset, shut down and continue operations। Fourth है deductions and collection of tax at source। इसके अंडर है advance payment of tax, e-filing of income tax return। If you like the video, please hit like and subscribe, and also hit bell icon for stay tuned to wisdom study for such classes। Thank you for watching this video.